मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी तस्नीम आरिफ की जानिब से एक और हसीन वाक़या सामीन हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है और ये पेशकश है सारस म्यूज़िक की। तो लीजिए जनाब, सारस म्यूज़िक की ये पेशकश जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या है गौसे आज़म और शहंशाह जिन्नात का। देखिए, एक जो मुरीद गौसे पाक का होता है, उसकी बेटी बड़ी हसीन व जमील थी। जब उसकी उस बेटी को जिन्नात उठा कर ले गए तो गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर ने अपने उस मुरीद से क्या कहा और फिर किस तरह से उसकी वो बेटी दोबारा से उसको मिली, ये वाक़या आप सुनने जा रहे हैं। इसमें एक नसीहत भी है हमारी माँ और बहनों के लिए। तो लीजिए, वाक़या गौसे आज़म और शहंशाह जिन्नात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाअत कीजिएगा। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की, सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की, सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की, इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की। सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की, सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की, सुनते हैं अनवार वो हर एक दिले अफगार की। इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की, इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की, इतनी आला शान है गौसुल वरा सरकार की। एक दिन की बात है, बैठे हुए पीराने पीर सुनते थे फरियाद सबकी गौर से पीराने पीर। आपके दरबार में हुजूम था मखलूक का, आप पूरा कर रहे थे मुद्दा मखलूक का। जिसने जो चाहा उसे फौरन खुदा ने दे दिया, सदक़े गौसुल वरा उसकी बुरिया ने दे दिया। नाम था हर एक के लब पर शहे जीलान का, मर्तबा क्या हो बयां बगदाद के सुल्तान का। आओ उनकी एक करामत को बयां करता हूँ मैं, अपनी इस तहरीर से नजरे जहां करता हूँ मैं। एक मुरीद आया वहाँ, चेहरे का रंग तब्दील था, थी उदासी दिल का भी टूटा हुआ कंदील था। हाँफता था दिल में वो फरियाद लाया था कोई, हादसा उस शख्स पे गमनाक गुजरा था कोई। पढ़ लिया उस शख्स के चेहरे को गौसे पाक ने, प्यार से पूछा तभी आले शहे लौलाक ने। क्यों परेशान हो बताओ, किस लिए आए हो तुम? क्यों परेशान हो बताओ, किस लिए आए हो तुम? क्यों परेशान हो बताओ, किस लिए आए हो तुम? पूरी हो जाएगी जो भी आरज़ू लाए हो तुम, पूरी हो जाएगी जो भी आरज़ू लाए हो तुम, पूरी हो जाएगी जो भी आरज़ू लाए हो तुम।
उसने यहाँ कुछ भी न कह पाऊंगा मैं। आपको तन्हाई में सब बात बतलाऊंगा मैं। उसको लेकर आप अपने उजरे के अंदर गए थे। वहाँ जो लोग उठ के अपने अपने घर गए। था मुरीद हजरत का वो कहने लगा, ऐ मेरे पीर, दिल के आईने पे पत्थर लगा है मेरे पीर। लावालग था आपकी नजरे करम जब हो गई। एक बेटी दी खुदा ने वो जवां अब हो गई। है दुआओं का असर ये आपकी खुशहाल हूँ। आज मैं औलाद की दौलत से माला माल हूँ। परवरिश की शौक से उसको पढ़ाया प्यार से। खुद न खाया अपनी बेटी को खिलाया प्यार से। उसकी 18 बरस की उम्र है, आली मकाम खूबसूरत नाज़नी है मेरी बेटी जी मकाम। गुस्ल करके वो सुखाने बाल जब छत पर गई, हो गई गायब वहाँ से पहले भी अक्सर गई। आज ना जाने उसे किस मेहरबान ने खा लिया। आज ना जाने उसे किस मेहरबान ने खा लिया। आज ना जाने उसे किस मेहरबान ने खा लिया। छत ने निगला उसको या फिर आसमां ने खा लिया। छत ने निगला उसको या फिर आसमां ने खा लिया। छत ने निगला उसको या फिर आसमां ने खा लिया। हूँ मैं रंजीदा, मेरी इमदाद फरमाओ हुजूर। है कहाँ बेटी मेरी इतना तो बतलाओ हुजूर। जान से प्यारी है वो, एहसान होगा आपका। इस भरी दुनिया में है बस एक सहारा आपका। मेरे उजड़े गुलसिता की हर कली खिल जाएगी। गर्चे मेरी बेटी है मुर्शिद मुझे मिल जाएगी। इतना कहकर गिर पड़ा कदमों में अपने पीर के। रोते रोते चूमता था पाँव दस्तगीर के। डूबती कश्ती को उसकी यूं किनारा दे दिया। गौसे आजम ने उसे ऐसे सहारा दे दिया। आंखें बंद की और सभी अर्ज़ो समा को देख कर, खित्ते दोनों जहां के हर मकान को देख कर, उसको बतलाया तेरी बेटी है और आएगी वो। है वो मुल्के चीन में जा तुझको मिल जाएगी वो। कौन उसको ले गया है चीन ऐ मुर्शिद मेरे। हम गरीबों पर ये किसका जुल्म है मुर्शिद मेरे। ले गया है जिन उसे बतलाया गौसे पाक ने। ले गया है जिन उसे बतलाया गौसे पाक ने। ले गया है जिन उसे बतलाया गौसे पाक ने। राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने। राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने। राज जो मख्फी था वो समझाया गौसे पाक ने।
फिर कहा लेकर मुसल्ला चीन के जंगल में जा, बैठ जाना उस मुसल्ले पर घड़ी अव्वल में जा। नाम लेकर तू हमारा एक बना लेना हिसार, होगा तू महफूज उसमें तोड़ना देना हिसार। सामने तेरे गिरोह आएंगे फिर जिन्नात के, वो डराएंगे तुझे ये तौर हैं उस जात के। तू न डरना दायरे में रहना अपने बेखतर, दायरे में वो न आएंगे नहीं उनसे खतर। इतनी प्यारी थी उसे बेटी के कुछ देखा नहीं, कैसे होगा सामना जिन्नात का सोचा नहीं। जान देकर भी बचे बेटी मुझे मंजूर है, बाप की उल्फत का दुनिया में यही दस्तूर है। हाथ में लेकर मुसल्ला कर दिया जारी सफर, चीन में दाखिल हुआ वो करके एक लंबा सफर। था इलाका चीन का वो उसका एक जंगल था ये, मेरी बेटी मुझको मिल जाए बड़ा बेकल था ये। एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से, एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से, एक लंबा सा बनाया दायरा अरमान से। हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से, हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से, हो गया दाखिल मुसल्ले पर वो बैठा शान से। गौसे आजम का तसव्वुर था वहाँ बैठा रहा, आना जाना रात भर जिन्नात का होता रहा। इसको धमकाया बहुत जिन्नात ने डरता न था, लब पे था जिक्रे इलाही सर को खम करता न था। बोले फिर जिन्नात किसने तुझको भेजा है यहाँ, ये बता तू क्या इरादा दिल में लाया है यहाँ। बोला ये मुझको यहाँ भेजा है मेरे पीर ने, ताजदारे औलिया सरकार दस्तगीर ने। नाम सुनकर गौस का जिन्नात सारे डर गए, ऐसा लगता था कि निकली रूह सारे मर गए। फिर शहंशाह आ गया जिन्नात का वक्ते सहर, आके वो उस शख्स से कहने लगा वक्ते सहर। आरज़ू क्या है बता ऐ गौसे आज़म के मुरीद, हम अदब करते हैं उसका जो भी है उनका मुरीद। ये कहा उसने मेरी बेटी तुम्हारे पास है, दीजिए बेटी मेरी मुझको ये दिल की आस है। हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने, हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने, हुक्म ये जिन्नात को फिर दे दिया सुल्तान ने। ढूंढ कर लाओ अभी लड़की कहा सुल्तान ने, ढूंढ कर लाओ अभी लड़की कहा सुल्तान ने, ढूंढ कर लाओ अभी लड़की कहा सुल्तान ने।
दिन ढूंढा मगर लड़की न उनको मिल सकी। क्या कहेंगे बादशाह, दिल की कली न खिल सकी। पास में अपने नहीं लड़की ये आकर कह दिया। सुन के ये सुल्तान ने फिर सर उठा कर कह दिया, इसकी बेटी है तुम्हारे पास ये आया है यूं। गौसे आजम ने तभी इस शख्स को भेजा है यूं। जाओ लाओ ढूंढ के वरना न बख्शे जाओगे। ऐसी दूंगा मैं सजा बेमौत मारे जाओगे। चीन का फिर जाके देखा हर मकान ऐसा हुआ। उनको लड़की मिल गई, बोले चलो अच्छा हुआ। लाए लड़की और उस जिन को तभी हाजिर किया। इसको जो लाया था जिन ये तंज उस पे फिर किया। क्या खबर तुझको न थी, सुल्तान बोला डांट कर। है गुलामे गौस ये उसने बताया डांट कर। तू सजा का मुस्तहिक है, किस लिए लाया है तू। लेके अपनी शक्ल मेरे सामने आया है तू। रो के वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था। रो के वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था। रो के वो कहने लगा मंजर बड़ा बानूर था। है खता इस लाडली की मैं भी तो मजबूर था। है खता इस लाडली की मैं भी तो मजबूर था। है खता इस लाडली की मैं भी तो मजबूर था। नंगे सर ये छत पे थी, मुझको पसंद आई हुजूर। ले लिया आगोश में ये बहुत घबराई हुजूर। है गुलामे गौस ये मालूम था आया हूँ बस। हो सबक हासिल इसे मैं इसलिए लाया हूँ बस। क्या गुलामे गौस नंगे सर हो अच्छी बात है। शान वाले हैं मुरीदुन के निराली बात है। कोई बेअदबी न की ये मासियत से पाक है। माफ फरमाए मुझे ये ज़ौजियत से पाक है। फिर भी गलती है अगर मेरी तो ये दस्तूर है। जो सजा दोगे मुझे ऐ शाह वो मंजूर है। गौसे आजम की सलामी को गया था मैं जनाब। वापसी में मिल गई लड़की तो लाया मैं जनाब। बात सच है जिनकी ये इज्जत न खोना चाहिए। बेटियां मोमिन की नंगे सर न होना चाहिए। मेरी बहनों नंगे सर ना रहना तुम दुख पाओगी। साये जिन्नात होगा तुम पे तो पछताओगी। पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही। पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही। पर्दा औरत के लिए है हुक्म मौला है यही। जिस्म रखो ढांक कर फरमाने आका है यही। जिस्म रखो ढाक कर फरमाने आका है यही। जिस्म रखो ढाक कर फरमाने आका है यही।
मुआफ फरमाया उसे सुल्तान ने बतला दिया, ऐसी गलती फिर न करना ये उसे समझा दिया। फिर कहा इस शख्स से बेटी को ले जा शौक से, गौसे आजम से सलामे जिन तू कहना शौक से। आ गया लड़की को लेकर आपके दरबार में, जो सुनी थी उसने वो हर बात की इजहार में। पीर का करके अदा वो शुक्र ये उठ कर गया, उसकी बेटी मिल गई खुश था वो अपने घर गया। आए फिर जिन्नात मुआफी सबने मांगी आपसे, हो खताएं दरगुजर और खैर चाही आपसे। बख्श दी उनकी खता सरकार गौसे पाक ने, रहमतों की उन पे की बौछार गौसे पाक ने। ऐसी कुव्वत की अता रब ने शहे जीलान को, फजले रब से कुदरतें हासिल है उनकी शान को। उम्बे इज़्निल्लाह अगर कह दें तो मुर्दे जी उठें, सोए हैं बरसों से जो वो ऐसे ऐसे जी उठें। याद गौसे पाक को अनवार जिसने कर लिया, याद गौसे पाक को अनवार जिसने कर लिया। याद गौसे पाक को अनवार जिसने कर लिया। दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया, दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया। दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया। दामने मकसूद उसने नेमतों से भर लिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर के कलम का एक और शाहकार वाक़या जिसको हम उन्वान दे रहे हैं, एक वली की शैतान से मुलाकात। लीजिए ये बड़ा दिलचस्प वाक़या मुलाहिज़ा कीजिएगा, किस तरह से एक वली की शैतान से मुलाकात हुई और उस शैतान ने एक वली को किस तरह से गुनाह पर उकसाया, और जब ये गुनाह उनसे सरजद हो गए तो फिर इसका अंजाम क्या हुआ। मुलाहिज़ा कीजिएगा, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या एक वली की शैतान से मुलाकात, जिसको लिखा है क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, अपनी आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है और ये पेशकश सारस म्यूजिक की है। तो सामीन मुलाहिज़ा कीजिएगा एक और अच्छा सा वाक़या जिसको आप पूरा सुने, ये मेरी गुजारिश है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मुलाहिज़ा कीजिए एक वली की शैतान से मुलाकात। कौम इस्राइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो, कौम इस्राइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो। कौम इस्राइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो, बरसी से का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। बरसी से का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। कौम इस्राइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो, कौम इस्राइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो। कौम इस्राइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो, बरसी से का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। बरसी से का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो।
परसी से एक शख्स था, उस दौर में आबिद था वो, खूब करता था इबादत, पारसा जाहिद था वो। हुस्न देता है खुदा जब आ ही जाती है अदा, नाज हो जाता है अपने आप पर बेइंतहा। रात दिन रब की इबादत खूब वो करता रहा, साल 220 गुजरे, हाल ये उसका हुआ। फजल से अपने खुदा ने ये करामत दी उसे, वो हवा में उड़ सके, कुछ ऐसी ताकत दी उसे। जब भी दिल चाहता फिजाओं में उड़ा करता था वो, उस जमाने की किसी शय से नहीं डरता था वो। उसके जो शागिर्द थे वो भी सभी थे बाकमाल, कुछ अलग उस्ताद से बिल्कुल न था उनका कमाल। सब हवाओं में उड़ा करते थे बेहद शान से, ये करामत पाई थी उन सब ने उस रहमान से। देख कर इस हाल में उनको सभी हैरान थे, इस बुजुर्गी इस अनोखी बात पे कुर्बान थे। फख्र करते थे फरिश्ते परसी से को देख कर, फख्र करते थे फरिश्ते परसी से को देख कर। फख्र करते थे फरिश्ते परसी से को देख कर, इस इबादत और रियाजत की अदा को देख कर। इस इबादत और रियाजत की अदा को देख कर, इस इबादत और रियाजत की अदा को देख कर। अर्ज करते थे फरिश्ते, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे इस बंदे पे होता है ताज्जुब बार बार। लूटता है साल 200 से इबादत की बहार, तूने बख्शा है इसे दुनिया में एजाज़ो वक़ार। वो इबादत की है इसने हश्र में जब आएगा, बाग़े जन्नत की बहारें ये बिला शक पाएगा। अपनी मर्जी से चहल कदमी करेगा खुल्द में, जिस तरफ दिल चाहेगा उस जा फिरेगा खुल्द में। आबे जन्नत को पिएगा, खाएगा मेवे समर, कुछ नहीं इनके मुकाबिल वो जमाने के समर। कसर जन्नत पाएगा, शादी भी होगी हूर से, कल्ब पाएगा ज़िया खुल्दे बरी के नूर से। जन्नती हर चीज से आरास्ता हो जाएगा, खुल्द की रानाइयों में ये बशर खो जाएगा। हर घड़ी इसका झुका है सर इलाहुल आलमी, नाज है ऐसी इबादत पर इलाहुल आलमी। रब ने फरमाया मरेगा कुफ्र की हालत में ये, रब ने फरमाया मरेगा कुफ्र की हालत में ये। रब ने फरमाया मरेगा कुफ्र की हालत में ये। दोज़खी होगा न हरगिज़ जाएगा जन्नत में ये, दोज़खी होगा न हरगिज़ जाएगा जन्नत में ये। दोज़खी होगा न हरगिज़ जाएगा जन्नत में ये। जानते हैं हम जो उसकी कुछ नहीं तुमको खबर,
बशर, बस इबादत की बुलंदी पर तुम्हारी है नजर। बेखबर हो उससे जो है राज पिन्हा पुरखतर, जो हो फरमाने खुदा हरगिज़ वो टल सकता नहीं। कोशिशें इंसान हो लाखों बदल सकता नहीं, जर्रा भर लग़ज़िश न लेगा रब का जो फरमान है। नाज फिर आमाल पर क्यों हजरत इंसान है। अब सुनो उस बरसी से का हाल आगे क्या हुआ, राह हक से अब तलक काफी गुजर उसका हुआ। एक दिन बैठा था घर वो आह में फरियाद थी, हिल रहे थे लब ज़बां भी जिक्र से आबाद थी। उसके दरवाजे पे दस्तक दी कोई इंसान था, टाट का कुर्ता था उसके जिस्म पर बाशान था। रब ने उसको दी है ताकत सब करा सकता है वो, हर जगह शक्लें बदल कर पास आ सकता है वो। आज था वो शक्ल इंसानी में आया था यहाँ, आज था वो शक्ल इंसानी में आया था यहाँ। आज था वो शक्ल इंसानी में आया था यहाँ। कुछ नए हथियार अपने साथ लाया था यहाँ, कुछ नए हथियार अपने साथ लाया था यहाँ। कुछ नए हथियार अपने साथ लाया था यहाँ। बरसी से ने खोला दरवाजा, कहा तुम कौन हो, किससे मिलने आए हो, तुम मुद्दा अपना कहो। बोला वो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, इतना करो मुझको अपने साथ रहने की इजाजत आप दो। बरसी से ने कह दिया जाओ मुझे फुर्सत नहीं, आपकी मेहमान नवाजी में मुझे रग़बत नहीं। फिर ये बोला खानकाह में आपकी ठहरूंगा मैं, तुम इबादत किस तरह करते हो ये देखूंगा मैं भी कर लूंगा इबादत साथ में रहकर हुजूर, ताकि रब की रहमतों का अब्र हो मुझ पर हुजूर। जिक्र जब आया इबादत का ये राजी हो गया, खानकाह में उसको ठहरा या वो जानी हो गया। आया जब वक्त इबादत बांध ली उसने नियत, ऐसी बांधी 3 दिन तक वो रहा बांधे नियत। हो गए इस हाल में उसको खड़े अब 3 दिन, देख कर सबको ताज्जुब था हुए जब 3 दिन। बरसी से ने दिल में सोचा वाकई जाहिद है ये, बरसी से ने दिल में सोचा वाकई जाहिद है ये। बरसी से ने दिल में सोचा वाकई जाहिद है ये। इसने कुछ खाया नहीं मुझसे बड़ा आबिद है ये, इसने कुछ खाया नहीं मुझसे बड़ा आबिद है ये। इसने कुछ खाया नहीं मुझसे बड़ा आबिद है ये। खाना खाने जाता हूँ ये है मेरी खता। हो गया फारिग वो जब तो बरसी से ने ये कहा, मैं इबादत कर सकूं ऐसी बताओ
मुझको भी ऐसा इबादत में नजर आए मजा, दिल लगे और शौक से सजदे करूं अल्लाह को, हश्र के मैदान में बेहतर मिलूं अल्लाह को। वो ये बोला क्या गुनाह कोई किया है उम्र में, क्या गुनाह करने का मौका भी मिला है उम्र में। बरसी से कहने लगा कोई गुनाह मेरा नहीं, काम ये शैतान का है शगल ये अपना नहीं। बोला वो इंसान बस यूं ही नहीं लगता है दिल, खौफ से रब की इबादत में नहीं झुकता है दिल। गर गुनाह कर लोगे उसका खौफ तुमको खाएगा, शौक से सजदे करोगे लुत्फ तुमको आएगा। ये कहा बरसी ने मैं तो जानता तक भी नहीं, है गुनाह क्या चीज मुझको कुछ खबर इसकी नहीं। मैं बताता हूँ कहा उसने अगर कर लोगे तुम, मैं बताता हूँ कहा उसने अगर कर लोगे तुम। मैं बताता हूँ कहा उसने अगर कर लोगे तुम, फिर इबादत में निराला ही मजा देखोगे तुम। फिर इबादत में निराला ही मजा देखोगे तुम, फिर इबादत में निराला ही मजा देखोगे तुम। एक छोटा सा गुनाह तुमको बताता हूँ सुनो, रास्ता मैं उसको करने का दिखाता हूँ सुनो। तुम जिना कर लो यही काफी है रोने के लिए, कोई औरत देख लो तुम पास सोने के लिए। डर गया बरसी कहा हरगिज़ न कर पाऊंगा मैं, है गुनाह आज़म ये इसके पास ना जाऊंगा मैं। कर लिया मैंने गुनाह ये तो न बख्शा जाऊंगा, हश्र में नारे जहन्नम की सजाएं पाऊंगा। ये कहा उस शख्स ने ये आपसे होगा गुनाह, कत्ल कर दो तुम किसी का है ये एक छोटा गुनाह। कत्ल मैं करता नहीं ये भी बड़ा दुश्वार है, लानते रब कातिलों पर है खुदा की मार है। फिर कहा उसने के पी लो आप थोड़ी सी शराब, ये गुनाह है सबसे छोटा दुख नहीं देती शराब। आ गया इसकी समझ में ये जरा सी बात है, थोड़ी पी लूंगा कहाँ मिलती है ये क्या जात है। बोला वो जंगल में एक औरत पिलाती है शराब, बोला वो जंगल में एक औरत पिलाती है शराब। बोला वो जंगल में एक औरत पिलाती है शराब, जो भी पीता है उसे जलवा दिखाती है शराब। जो भी पीता है उसे जलवा दिखाती है शराब, जो भी पीता है उसे जलवा दिखाती है शराब। चल दिया जंगल की जानिब कुदसियों में शोर था, आज बरसी से निहायत फजले हक से दूर था। जिस घड़ी पहुंचा वहां पर एक औरत में लगा, करके बैठी थी जमीन पर
ज़ेबो ज़ीनत में लका, उसके हाथों से जरा सी पी चढ़ा इसको नशा। फिर जबरदस्ती किया औरत से बरसी ने ज़िना, आया उस औरत का शौहर कत्ल उसको भी किया। अर्श पर कुदसी ये बोले या इलाही क्या हुआ, था नशे में इस कदर के डोलता फिरता था वो, ठोकरें खा खा के उठता और फिर गिरता था वो। जो गुनाह गिनवाए थे उस शख्स ने सारे किए, कर लिया कत्लो ज़िना और पी शराब ऐसे किए। फिर वही इंसान पहुंचा शाह के दरबार में, ये कहा कि देख लो बरसी को है किस दार में। बादशाह बोला कि बरसी से तो हैं रब के वली, होंगे अपनी खानकाह में आप हैं अच्छे वली। अर्ज की है बादशाह जंगल में जाकर देख लो, अर्ज की है बादशाह जंगल में जाकर देख लो, अर्ज की है बादशाह जंगल में जाकर देख लो। है नशे में बरसी मेरे साथ आकर देख लो, है नशे में बरसी मेरे साथ आकर देख लो, है नशे में बरसी मेरे साथ आकर देख लो। उसने किया कत्लो ज़िना भी आलिजा, वो सजा का मुस्तहिक है हर खता की आलिजा। जाके जब देखा वहाँ सबने नशे में पीर था, कत्ल भी उसने किया था और ज़िना दिलगीर था। बादशाह बोला लगाओ 80 तुम कोड़े शिताब, ये सजा इस जुर्म की है इसने जो पी है शराब। और 100 कोड़े लगाओ ये ज़िना का है हिसाब, कत्ल की फांसी सजा है इसको मैं दूंगा जनाब। कर दिया ऐसा ही फांसी पर उसे लटका दिया। फिर वही इंसान आया सामने और ये कहा मुझको पहचाना नहीं, समझा कि मैं इंसान हूँ। भेष में इंसान के मैं देख ले शैतान हूँ। क्या हुआ सब खाक में तेरी इबादत मिल गई, हो गया रुसवा ज़माने में हिकारत मिल गई। दोज़खी बनकर वो दुनिया से रवाना हो गया, जो कहा था हक़ ताला ने वो पूरा हो गया। है दुआ अनवार हम सब पाक हों किरदार से, है दुआ अनवार हम सब पाक हों किरदार से, है दुआ अनवार हम सब पाक हों किरदार से। उम्र भर बचते रहें शैतान के वार से, उम्र भर बचते रहे शैतान के वार से, उम्र भर बचते रहे शैतान के वार से, उम्र भर बचते रहे शैतान के वार से। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी आपके सामने एक हसीन वाक़या लेकर हाज़िर ख़िदमत हैं, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ
शायर आली जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने मौसीकी तरतीब दी है राजू खान जी ने। ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है, मैंने पहले ही कहा कि आपके भाई तस्नीम आरिफ की है। ये खूबसूरत पेशकश इबादत क़व्वाली यूट्यूब चैनल की है। मुआविन हैं चौधरी मुस्तकीम साहब। तो लीजिए, ये हमारे दीन इस्लाम के जो दूसरे खलीफा हैं हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, उनके दौरे खिलाफत के कुछ मशहूर वाक़यात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है जब ये आप वाक़यात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मज़ीद और उनके दौरे खिलाफत के वाक़यात के बारे में पता चलेगा। तो आइए जनाब, मैं यहाँ से ये वाक़या शुरू कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बगौर होकर समाअत फरमाएंगे, मुझे कमेंट भी कर बताएंगे कि ये वाक़या आपको कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। उमर फारूक की अनवार क्या शान हुकूमत थी। उमर फारूक की अनवार क्या शान हुकूमत थी। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। मुखालिफ थर थराते थे, पनाहों की ज़रूरत थी। उमर फारूक की अनवार क्या शान हुकूमत थी। उमर फारूक की अनवार क्या शान हुकूमत थी। उमर फारूक की अनवार क्या शान हुकूमत थी। मिली है तक़वियत इस्लाम को उनकी शुजात से। मुनव्वर दिल हुए हैं शम्मे नूरे हिदायत से। नबी की सुन्नतों पे यूं अमल करके दिखाया है। अमीरों को गरीबों को कलेजे से लगाया है। कभी खल्क़े खुदा को जब कोई तकलीफ होती थी, मदद करते थे हजरत, चैन से हर रूह सोती थी। रहा करते थे बकरी शेर दरिया के नज़ारों पर। पिया करते थे पानी एक जगह उसके किनारों पर। कोई जालिम कभी ना जुल्म के जौहर दिखाता था ऐसा दबदबा हजरत उमर का सर झुकाता था। अदल होता था सबके साथ, शर की जान जाती थी। हकीकत साये इशरत में आकर मुस्कुराती थी। मिला करता था हक वालों को हक उनकी अदालत से। जरा भी वास्ता रखते न थे हजरत सियासत से। खलीफाए से दुखियों की हिमायत आप करते थे। अताए की बुराई से हिफाजत आप करते थे। शहंशाह थे जो दुनिया में वो चंद कोसों के थे मालिक। शहंशाह थे जो दुनिया में वो चंद कोसों के थे मालिक। शहंशाह थे जो दुनिया में वो चंद कोसों के थे मालिक। थे 22 लाख तक हजरत मुरब्बा मील के मालिक। 22 लाख तक हजरत मुरब्बा मील के मालिक। 22 लाख तक हजरत मुरब्बा मील के मालिक।
मशहूर है दुनिया में वो रोबो जलाल उनका, मगर हमराह इसके ये भी था जाहिर कमाल उनका। ये सब था हर किसी के वास्ते दौरे जिहालत में, पढ़ा कलमा तो नरमी आ गई उनकी तबीयत में। दुआओं में नबी ने आपको अल्लाह से मांगा था, उमर आए तो जालिम जाबिरों ने सर झुकाया था। नबी की है दुआओं का सिला हजरत उमर फारूक, गया साया वहां से कुफर का पहुंचे जिधर फारूक। मैं चंद ये वाक़यात जिंदगी उनके सुनाता हूँ, झलक शाने उमर फारूक की तुमको दिखाता हूँ। थी एक दिन साथ अम्मी आयशा सुल्तान वाला के, कहीं से आ रही थी साथ में वो प्यारे आका के। ये देखा राह में मजमा लगा है खूब इंसान है, अचंभे की है कोई चीज ये उस पर मेहरबान है। वहां एक काली औरत खेल लोगों को दिखाती थी, ये थी हबशी ताज्जुब खेज बातें भी बताती थी। थे उनमें औरतें बच्चे भी शामिल मुस्कुराते थे, उनमें औरतें बच्चे भी शामिल मुस्कुराते थे। थे उनमें औरतें बच्चे भी शामिल मुस्कुराते थे। तमाशा देखते थे कह कहे भी सब लगाते थे, तमाशा देखते थे कह कहे भी सब लगाते थे। तमाशा देखते थे कह कहे भी सब लगाते थे। कहा ये आयशा ने या रसूल अल्लाह इनायत हो, तमाशा देख लूं मैं भी अगर इसकी इजाजत हो। इजाजत दी नबी ने साथ में लेकर गए आका, तमाशा गाह में आकर खड़े फौरन हुए आका। जनाबे आयशा सरकार के कांधे पे सर रखकर तमाशा देखती थी एक तरफ खौफो खतर रखकर। तभी एक शोर उठा भागो भागो भागते थे सब, मची भगदड़ सभी लोगों में थर थर कांपते थे सब। वो औरत भी गई सामान सारा छोड़कर अपना, न देखा उसने कुछ पीछे को चेहरा मोड़कर अपना। उमर आते थे उनको देखकर मैदान खाली था, लरज जाते थे सब क्या आपका रोबे जलाली था। ये बोली आयशा भागो तो बोले सरवरे आलम, मैं आका हूँ उमर खातिम है उनसे सरवरे आलम। उमर आए कहा मैंने नहीं इनको भगाया है, मैं खुशकिस्मत हूँ मुझ पर आपकी रहमत का साया है। खुदा की जात शाहिद है मेरे आका मैं नादिम हूँ, खुदा की जात शाहिद है मेरे आका मैं नादिम हूँ। खुदा की जात शाहिद है मेरे आका मैं नादिम हूँ। मुझे है फख्र इस पर मैं रसूल अल्लाह का खादिम हूँ। मुझे है फख्र इस पर मैं रसूल अल्लाह का खादिम हूँ। मुझे है फख्र इस पर मैं रसूल अल्लाह का खादिम हूँ।
सूरत से जब एक दिन उमर बाजार जाते थे, सलामी दे रहे थे लोग सर अपना झुकाते थे। शराबी आ रहा था सामने से, साथ बोतल थी, नशे में चूर था वो शख्स, उसकी रूह बेकल थी। उमर को देख कर फौरन सलाम उसने किया झुककर, छुपाया अपनी बोतल को बगल में ले लिया झुककर। ये पूछा आपने बोतल में क्या है, तो कहा उसने है इसमें दूध हजरत, ये बहाना कर दिया उसने। गया कुछ दूर जाकर एक जगह देखा तो हैरान था, शराब उसमें नहीं थी, दूध था बेहद परेशान था। हुआ वापस कहा हजरत से मैंने झूठ बोला है, शराब इसमें थी अब है दूध, ये कैसा तमाशा है। उसी दम हातिफ़े गैबी की आई एक सदा प्यारे, उमर तेरे लिए ही दूध ये हमने किया प्यारे। ये इंसान तुमसे डरता है, तुम्हारी बात अच्छी है, तो गुस्से की तुम्हारे हमने भी बस लाज रखी है। था ये रुतबा उमर का, आप आका के खलीफा थे। था ये रुतबा उमर का, आप आका के खलीफा थे। करामत के धनी थे, वाकई फख्रे सहाबा थे। वो सारे हुक्मरानों से अलग थे और अनोखे थे, खबरगिरी किया करते थे, लोगों की निराले थे। अगरचे बादशाह हो तो उमर फारूक जैसे हों, रियाया के यकीनन फिर सभी हालात अच्छे हों। मेहरबानी किया करते थे वो अपनी रियाया पर, नवाजिश थी बहुत फारूक की उनकी रियाया पर। गए थे गश्त को एक रोज, टूटी झोपड़ी देखी, वहां पर एक ज़ईफ़ा थी जो उसकी बेबसी देखी। कहा खादिम से पूछो बात क्या है, क्यों ये नाला है, मुझे लगता है चेहरा देख के अम्मा परेशान है। गया खादिम खबरगिरी को तो उसने कहा जाओ, बताऊं क्यों तुम्हें किस्सा में अपनी जीत का जाओ। उमर फिर ले गए तशरीफ, जाकर प्यार से पूछा, मुझे बतलाओ अम्मा क्या कोई तकलीफ है पूछा। उमर फारूक के रुख पर थी चिलमन बात करते थे, न पहचाना ज़ईफ़ा ने खुदा से आप डरते थे। वो बोली क्या बताऊं आपसे, दिक्कत ही दिक्कत है। वो बोली क्या बताऊं आपसे, दिक्कत ही दिक्कत है। वो बोली क्या बताऊं आपसे, दिक्कत ही दिक्कत है। परेशान हूँ उमर फारूक से, मुझको शिकायत है। परेशान हूँ उमर फारूक से, मुझको शिकायत है। परेशान हूँ उमर फारूक से, मुझको शिकायत है।
हजरत ने तुमको क्यों शिकायत है, वजह क्या है? तो वो बोली खबर रखता नहीं है और खलीफा है। वो मसनद पर खिलाफत की है, भूखी कौम सोती है उसके काम ऐसे सोच के तकलीफ होती है। कहो उससे अभी जाकर खिलाफत छोड़ दे अपनी, खबर जब रख नहीं सकता हुकूमत छोड़ दे अपनी। मैं जब जाऊंगी अपनी कब्र में इस फानी दुनिया से, शिकायत मैं करूंगी उसकी जाकर प्यारे आका से। मेरे घर में नहीं दाना, कई दिन से मैं भूखी हूँ। मैं शब को पानी पीकर झोपड़ी में रोज सोती हूँ। है मुझ पे कर्ज भी दीनार 25 का तमन्ना है, अदा कर दूं उसे मरने से पहले ये इरादा है। उमर फारूक बोले ठहरिए मैं घर को जाता हूँ, तुम्हारे पास अम्मा लौट के मैं जल्द आता हूँ। गए घर पर लिया अनाज पैसे हाथ में लेकर, उमर फारूक फौरन आ गए सब साथ में लेकर। कहा अम्मा ये लो पैसे मेरे हक में दुआ कर दो, अम्मा ये लो पैसे मेरे हक में दुआ कर दो। कहा अम्मा ये लो पैसे मेरे हक में दुआ कर दो। तुम्हारे सर पे जो भी कर्ज है उसको अदा कर दो, तुम्हारे सर पे जो भी कर्ज है उसको अदा कर दो। तुम्हारे सर पे जो भी कर्ज है उसको अदा कर दो। पका कर आपने खाना खिलाया अपने हाथों से, ज़ईफ़ा हो गई खुश उनकी प्यारी प्यारी बातों से। कहा फिर आजिज़ी से बख्श दो अम्मा उमर को तुम, बताना कुछ नहीं बस कब्र में शाहे दहर को तुम। उमर कमजोर है अम्मा कभी ये सह न पाएगा, खता लेकर नबी के सामने किस मुंह से जाएगा। उसे तुम माफ कर दो डर है उसको रोज़े महशर का, नहीं कर सकता अम्मा सामना प्यारे पैगंबर का। ज़ईफ़ा ने कहा तेरे लिए मैं माफ करती हूँ, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए इंसाफ करती हूँ। उमर बोले मुझे लिख कर दो कागज पर सभी बातें, करोगी बेरुखी वाली ना अम्मा फिर कभी बातें। कहा बुढ़िया ने तू लिख ले उसे पुख्ता बना दूंगी, मैं उस पे दस्तखत कर दूंगी सब झगड़ा मिटा दूंगी। मंगाया आपने कागज किया तहरीर बातों को, बदल कर भेस अक्सर घूमते थे आप रातों को। अली आए तभी और साथ बिन मसूद आए थे, अली आए तभी और साथ बिन मसूद आए थे। अली आए तभी और साथ बिन मसूद आए थे। बुलाने के लिए वो आपको तशरीफ लाए थे, बुलाने के लिए वो आपको तशरीफ लाए थे। बुलाने के लिए वो आपको तशरीफ लाए थे।
अली बोले उमर तुम हो यहाँ मैं ढूंढने आया, मुझे थी फिक्र न जाने कहाँ है देखने आया। उमर का नाम सुनते ही सहम कर रह गई बुढ़िया, कहा तुम ही खलीफा हो, बड़ी नातिम हुई बुढ़िया। नकाबे रुख उठाकर अर्ज की मैं ही खलीफा हूँ, करो तुम दस्तखत कागज पे अम्मा अब ये चाहता हूँ। किए फिर दस्तखत उसने अली को दे दिया रुक्का। उमर फारूक बोले जब अली ने ले लिया रुक्का, अली तुम पास इसको रख लो ये मेरी वसीयत है, कफन में इसको रख देना मेरे तुमको हिदायत है। मेरे सरकार जब पूछेंगे क्या क्या करके आया है, तो कह दूंगा गुलाम हजरत का ऐसा करके आया है। दिखा दूंगा मैं ये रुक्का, ज़ईफ़ा मुझसे राजी थी। सुभान अल्लाह क्या तक़वा था, कैसी इनकिसारी थी। करें हम आजिज़ी पैदा खुदा इनाम बख्शेगा, तरीक़े पर चले उनके तो वो इकराम बख्शेगा। हुकूमत शान से की है उमर ने शहर तैबा में, हुकूमत शान से की है उमर ने शहर तैबा में, हुकूमत शान से की है उमर ने शहर तैबा में। महकते फूल हैं अनवार वो खुलफाए आका में, महकते